हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक एग्जांपल एक्चुअल चार्ट में कि किस तरह से आप ट्रेडिंग सेटअप को अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग सेटअप के जो 7 रूल्स हैं जो कि हमें एक के बाद एक फॉलो करने होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और हम एक एक करके चेक करते रहेंगे कि किस तरह से हमने इन रूल्स को यूज किया और उसकी मदद से हमने ट्रेड लिया। अब ट्रेड कैसा था वो तो आपके सामने है, वो आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन ये वाला ट्रेड एक्चुअली में बना कैसे, अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े वाले टाइम फ्रेम में है जो कि डेली टाइम फ्रेम है। यहां पर जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम है, जो हायर टाइम फ्रेम है, वो हमारा डेली का चार्ट है और जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम है वो 75 मिनट्स का चार्ट है। तो हायर टाइम फ्रेम और छोटा वाला टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड हो गया है। तो सबसे पहले हमें बड़े वाले टाइम फ्रेम में क्या चाहिए, हमें चाहिए कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अब शायद यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि ये वाला स्टॉक अप ट्रेंड में कैसे है। तो चलिए हम मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं और उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये वाला स्टॉक यहां पर अप ट्रेंड में है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर जो स्टॉक है वो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। मैं यहां पर स्विंग हाइज और स्विंग लोज मार्क करता जा रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन जब बात इस वाली जगह पर आ जाती है, आप देख सकते हैं कि यहां मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। यहां पर एक हाई था, यहां पर लो था, लोअर हाई, हायर हाई और उसके बाद एक और हायर हाई। यानी कि इस जगह पे स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है और हम इसी ट्रेंड के कंटिन्यू होने के हिसाब से एक लॉन्ग की डायरेक्शन में ट्रेड बनाने का सोच रहे हैं। तो अब मैं वो वाला मार्केट स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से अप ट्रेंड यहां पर बन रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। हम इस तरह का एक अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो यहां से ऊपर जा सकता है। अब ट्रेड जो है वो कुछ इस जगह पर लिया गया है, इस जगह पर लिया गया है। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। तो अब अप ट्रेंड हमें पता है। अब अगली चीज हमें क्या करनी है, हमें डिमांड जोन बनाना है और हमें स्टॉक के डिमांड जोन में आने का वेट करना है। तो मैं यहां पर रिट्रेसमेंट बना रहा हूं और रिट्रेसमेंट बनाने के बाद हम 60% से 80% के बीच में एक बॉक्स बना देंगे जो कि बन रहा है इस जगह पर। इस जगह पर हमारा बॉक्स बन रहा है और उससे हमें पता चल जाता है कि ये डिमांड जोन है इस पूरे के पूरे अप ट्रेंड का। ये जो अप ट्रेंड है उसके बाद जब रिट्रेस होगा तभी जाकर के तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इससे हमें पता चल जाता है डिमांड जोन। अब स्टॉक हमारे डिमांड जोन में इस जगह पर आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जाना है स्टेप नंबर 3, छोटे वाले टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो अब हम आ गए हैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। वही हायर टाइम फ्रेम डेली का है, लोअर टाइम फ्रेम 75 मिनट्स का है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो डाउन ट्रेंड है, जो बड़े वाले टाइम फ्रेम में जो रिट्रेसमेंट होगी वो छोटे वाले टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड होगा, उसके हमें टूटने का वेट करना है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर। क्या ये एक डाउन ट्रेंड है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियरली एक डाउन ट्रेंड है। अगर आप इसको बनाना शुरू करेंगे डाउन ट्रेंड को तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पर एक डाउन ट्रेंड है और उसके बाद हमें उस डाउन ट्रेंड के चेंज होने का वेट करना है। तो क्या यहां पर हमें एक चेंज मिला है? जी हाँ, यहां पर हमें एक चेंज मिला है। तो हमें डाउन ट्रेंड, स्मॉलर टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड को टूटने का वेट करना होता है। जब वो टूट जाएगा यानी कि यहां से जो बड़े वाले टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो वो जो टाइम फ्रेम टूटा है वो टूटा है इस जगह पर। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी इंपल्सिव कैंडलस्टिक्स, जिसके बारे में हम जनरली बात करते हैं कि जब ट्रेंड टूटना चाहिए वहां पर बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक्स बननी चाहिए। इसको हम बिग बॉडी वाली कैंडलस्टिक या इंपल्सिव कैंडलस्टिक्स भी बोलते हैं। ये इंपल्सिव कैंडलस्टिक्स जो आगे आने वाला अप ट्रेंड है उसका इंपल्सिव मूव हमें बता रहा है। और यहां पर हमें मिलती है एक बहुत बढ़िया विक। तो ये जो विक है ये वो स्टॉप लॉस वाली जगह है। जो ये विक है ये वो स्टॉप लॉस वाली जगह है जहां पर सारे के सारे जो लॉन्ग वाले ट्रेडर्स हैं उन्हें बाहर निकाला है और उसके बाद जो स्टॉक है वो ऊपर गया है। मार्केट स्ट्रक्चर यहां पर टूट गया है जो कि हमने पता कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे के पूरे इंपल्सिव मूव, ये जो इंपल्सिव मूव आया है स्टेप नंबर 6, इसकी हमें रिट्रेसमेंट बनानी है। और वो रिट्रेसमेंट बनेगी कुछ ऐसी, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं हमें हमारी एंट्री मिल जाती है 62% रिट्रेसमेंट में, जो कि बनती है 160.55। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस स्टॉप हंट वाली जगह पर होगा जो कि है 150.55। और अब हम बड़े वाले टाइम फ्रेम में जाएंगे डेली चार्ट में।
और डेली चार्ट में जो स्विंग हाई होगा, डेली चार्ट का जो स्विंग हाई है, पिछला स्विंग हाई यहां पर है, ये आपका टारगेट हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला हमारा यहां पर ट्रेड बन रहा है। इस जगह पर अगर हम एंट्री लेंगे, अगर यहां से स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो हम जितने पैसे गवाएंगे उसके 3 गुने पैसे हम यहां पर कमाएंगे अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो। और यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद किस तरह से टारगेट हिट हो गया है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था दिखाने के लिए कि सातों के सातों स्टेप्स जो हैं इनको आपको कैसे अप्लाई करना होता है, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में कैसे जाना होता है, वहां पर चेंज ऑफ बिहेवियर कैसे देखना होता है, ट्रेंड का चेंज, और किस तरह से एंट्री बनानी होती है। और सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जब एक बार आप ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद आपको स्टॉप लॉस का ऑर्डर और टारगेट का ऑर्डर लगा करके छोड़ देना होता है। उसके बाद आपको केवल पेशेंस रखनी होती है। तो ये था एक एग्जांपल जो कि हमने ट्रेडिंग सेटअप का देखा, किस तरह से हम डेली टाइम फ्रेम और छोटे वाले टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम और छोटे वाले टाइम फ्रेम को किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से ट्रेड करते हैं। अगली वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से इस वाले सेटअप को यूज किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।